हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी विनर 2.0। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा प्रकाश की प्रवर्तन को जो नियम है, प्रकाश की प्रवर्तन के नियम को बताऊंगा। और प्रकाश की जैसे कि ये परिभाषाएं हैं, आपतित किरण था, आपतन को था, अभिलंब था, परावर्तन को था, परावर्तित किरण। इन जो दिया गया इनकी परिभाषाओं को आप डिटेल में समझेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रकाश की प्रवर्तन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जान लीजिए कि कोई माध्यम में, जैसे कि माध्यम मान लीजिए कि हवा है। माध्यम हवा, देखिए ये टोटल ये सब मान लीजिए कि हवा है। ये आने वाली जो कोई मान लीजिए कोई प्रकाश की है, ये कोई प्रकाश की किरण आने के बाद टकरा कर देखिए किसी माध्यम में आ रही है, जैसे कि हवा है, और टकरा कर वापस, और ये वापस उसी माध्यम, देखिए वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो वही लिखे हैं, जब प्रकाश की रे किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के पहले देखिए नोट नोट पॉइंट देख लीजिए। नोट, प्रकाश के कारण ही हम कोई भी वस्तु को देख सकते हैं, यानी प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। एग्जाम्पल लेके समझ लीजिए कि मान लीजिए कि कोई ये पेन है या पेंसिल है। जब इस पर कोई प्रकाश पड़ेगा, जब इस मान लीजिए कोई प्रकाश पड़ेगा और प्रकाश रिफ्लेक्स यानी परावर्तन होकर हमारे सीधे नेत्र पर यानी आंखों को पड़ेगा, और जब आंखों पड़ेगा तभी हमें ये पेंसिल दिखाई देगी, वरना ये पेंसिल हमें नहीं दिखाई देगी। जैसे कि जब आप लोग मान लीजिए कि जब आप लोग अंधेरे में होते हैं, तो उस तरह जब अंधेरा होता है यानी प्रकाश नहीं होता है, तो आपको कोई भी वस्तु नहीं दिखाई देती है। जब मान लीजिए कि आप कोई टॉर्च बारते हैं तभी तो आपको वस्तु दिखाई देती है। तो वही बता रहे हैं कि जब मान लीजिए कोई प्रकाश मान लीजिए पेंसिल पड़ेगा, तो पेंसिल से प्रकाश रिफ्लेक्स होकर यानी परावर्तन होकर हमारे नेत्रों पर, सीधे हमारे नेत्रों पर पड़ेगा, जिसके कारण ही हमें पेंसिल स्पष्ट दिखाई देगी। तो वही नेट पॉइंट, परावर्तन के कारण ही हमें कोई भी वस्तु स्पष्ट यानी साफ साफ दिखाई देती है, यानी परावर्तन के कारण हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। अब देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। दोस्तों देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। देखिए पहला नियम क्या है। पहला नियम, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। देखिए ये आपतित किरण है। देखिए फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण, और ये है आपतन बिंदु खींचेगा ये अभिलंब, तीनों ही एक, ये वाला आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तो ये लिखा गया है, देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। अब देखते हैं द्वितीय नियम क्या है। द्वितीय नियम चलिए देखते हैं। द्वितीय नियम क्या है। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण को I से प्रदर्शित करते हैं और परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। ये वाला कोण, दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी इक्वल होते हैं। देखिए ये है आपतन कोण I से और परावर्तन कोण R से दिखाते हैं। देखिए आपतन कोण I, ये आपतन कोण I है और ये परावर्तन कोण R है। देखिए ये परावर्तन कोण लिखा गया है, और ये देखिए ये वाला आपतन कोण लिखा गया है। ये दोनों ही कोण, आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R, दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपतन कोण I का मान मान लीजिए कि हम
40 डिग्री रख रहे हैं, 40 डिग्री जो परावर्तन कोण होगा, यानी जो परावर्तन कोण होगा वो भी 40 डिग्री ही होगा, दोनों ही 40 डिग्री होंगे। मान लीजिए कि ये वाला एंगल, आई वाला एंगल मान लीजिए 45 डिग्री है, तो मैं आपसे पूछूं कि ये वाला एंगल कितने डिग्री होगा, तो आप लोग जानते हैं कि जो अरे प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार जो आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होते हैं। तो जो जब आपतन कोण आई होगा तब परावर्तन कोण भी आपतन कोण आई, तब आपतन कोण आई का मान लीजिए 45 डिग्री है, तो परावर्तन कोण आर का मान भी 45 डिग्री होगा। तो ये बता रहे हैं कि जो वाला द्वितीय नियम है, द्वितीय नियम यही बोलता है जो आपतन कोण होते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर आपस में इक्वल बराबर होते हैं। चलिए देखते हैं, अब देख लेते हैं कि जो इनकी परिभाषाएं है, जैसे कि मैं मान लीजिए कि आप किसी की भी परिभाषा है इसकी, आपतित किरण, आपतन कोण तथा अविलंब तथा परावर्तित कोण और परावर्तन कोण को कैसे डिफाइन करेंगे परिभाषा के माध्यम से। चलिए देखते हैं परिभाषा। देखिए पहला है आपतित किरण, किसी दर्पण से आकर टकराने वाली प्रकाश की किरण को ही आपतित किरण कहते हैं। किसी दर्पण से आकर टकराने वाली देखिए टकराने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहलाता है। मान लीजिए कि ये आने वाली किरण है, मान लीजिए कोई ये आने वाली किरण है, मान लीजिए कि प्रकाश की आने वाली किरण, प्रकाश की आने वाली किरण को ही आपतित किरण बोलते हैं। और जो ये वाली किरण होती है, ये वाली किरण, इसको परावर्तित किरण बोलते हैं। तो पहले देखते हैं आपतित किरण क्या होती है। आपतित किरण आने वाली किरण होती है उसे ही हम आपतित किरण बोलते हैं। अब चलिए देखते हैं परावर्तित किरण क्या होती है और परावर्तित किरण को क्या बोलते हैं। देखिए किसी दर्पण पर टकराने के बाद लौटने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। किसी दर्पण पर टकराने के बाद लौटने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से मान लीजिए कोई प्रकाश आया और यहाँ से टकरा कर ये वापस चला गया, ये वाली जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। अब चलिए देखते हैं आपतन कोण क्या होता है। आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। देखिए ये है आपतित किरण, ये वाला आपतित किरण तथा अभिलंब, ये है अभिलंब के बीच जो वाला ये कोण बनता है इसे हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। तो वही ये बोल रहा है कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। चलिए देखते हैं परावर्तन कोण क्या होता है। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण, ये वाली आपतित किरण थी, ये वाली परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं। देखिए ये परावर्तित किरण और ये है अभिलंब के बीच जो ये वाला एंगल बनता है, ये वाला, इसे हम परावर्तन कोण बोलते हैं। अब देखते हैं अभिलंब किसे कहते हैं। अभिलंब को ही देख लेते हैं। अभिलंब क्या होता है, जिस बिंदु पर आपतित किरण, देखिए आपतित किरण तब परावर्तित किरण मिलती है उस बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब बोलते हैं। देखिए आपतित किरण, जिस बिंदु पर आपतित किरण तब परावर्तित किरण मिलती हैं उस बिंदु पर खींचा गया ये लंब को क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। दोस्तों और जो देखिए ये वाला होता है, ये मिरर होता है, इस मिरर को बोलते हैं समतल दर्पण। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में।